नमस्कार, मैं दीपिका बीइंग मम्मी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा वीडियो जो है उन माँओं के लिए है जो अपने बच्चे को अभी दूध पिला रही हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब माँ बीमार हो जाती है तो उनके मन में ये सवाल आता है कि कहीं उनका संक्रमण बच्चे को ना संक्रमित कर दे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक बीमार माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए जिससे कि बच्चे पर जो है बीमारी का असर नहीं होगा। तो चलिए अब इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं कि हमें कौन सी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए जिससे कि बच्चा जो है वो बीमार नहीं होगा। और अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और आप हमारे चैनल बीइंग मम्मी को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक बीमार माँ जो है क्या अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं अगर वो बीमार है इस टाइम पर। तो इसका आंसर है कि ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं यानी कि ज़्यादातर जो संक्रमण होता है वो हवा की वजह से होता है, जैसे कि ठंडी, खांसी, बुखार, ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये हवा की वजह से होता है। तो इसके जो वायरस होते हैं ना, बहुत ही कम चांसेस होता है कि जो बच्चा है उनको भी, अगर माँ जो दूध पिला रही है तो बच्चे को हो जाएगा। और इसके अलावा जो संक्रमण होते हैं वो हवा, पानी या फिर नाक के वजह से जो है प्रसारित हो जाते हैं। तो इसमें भी बहुत ही कम चांसेस होता है कि बच्चा जो है, अगर माँ संक्रमित है तो बच्चे को भी जो है संक्रमण हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बुखार हो गया है या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो इस टाइम पर आपको डॉक्टर से जो है सजेशन लेना चाहिए। आपने आपको जो है डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए ताकि डॉक्टर इस टाइम पर जो है आपको चेक करे और उसी के हिसाब से आपको दवाई सजेस्ट करे। तो अब बात करते हैं कि एक बीमार माँ अपने बच्चे को जो दूध पिला रही है वो ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो अगर बरतती हैं तो जो बच्चा है वो बीमार नहीं होगा। तो इसमें जो है नंबर 1 पर आता है कि अगर आप बीमार हो तो इस टाइम पर आप अपने आप को, अगर आप बच्चे को दूध भी पिला रहे हो तो इस टाइम पर आप अपने आप को हाइड्रेट रखने की कोशिश कीजिए। मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी पीजिए, जो तरल पदार्थ होता है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। अगर आप बीमार हो, अगर आप पानी पी रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप जूसेस पीजिए, ORS पीजिए, पर ऐसा कुछ ना कुछ पीते रहिए जिससे कि आपका जो बॉडी है उसके अंदर जो पानी है वो बहुत अच्छे से हो, ताकि जो आपका दूध है वो बनता रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आप बीमार हो ना तो जो आपका दूध है वो बनना बंद हो जाता है, तो ऐसे में बच्चे को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो आप अपने आप को हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर आप बीमार हो तो आप अपने आप को हाइड्रेट रखने की कोशिश कीजिए। जो सेकेंड पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप बीमार हो ना तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। आप अपने मन से कभी भी कोई भी दवाई मत ले लीजिए, क्योंकि अगर आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करोगे तो वो इस टाइम पर आपकी जो भी बीमारी है उसके रिगार्डिंग जो भी दवाइयाँ होती है, क्योंकि आपका बच्चा जो है वो दूध पी रहा है तो उसको देख करके डॉक्टर आपको जो है सही दवाई सजेस्ट करेंगे जिससे कि आपके बच्चे पर जो है आपकी बीमारी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये बहुत ध्यान रखिए कि अगर आप बीमार हो गए हो ना तो आप अपने मन से दवाई मत लीजिए, आप अपने डॉक्टर को जो है कंसल्ट कीजिए। जो थर्ड पॉइंट है वो है कि जब आप बीमार होते हो ना तो आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि आप साफ सफाई का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा कि कोई भी जो संक्रमण है वो हवा के माध्यम से फैलता है या कोई भी जो तरल पदार्थ होता है उसके माध्यम से वो फैलता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पर आप साफ सफाई का बहुत ध्यान रखिए। जैसे कि अगर आप खांस रही हो तो खांसते टाइम आप कोशिश कीजिए कि आप नाक के ऊपर रुमाल रखो और उसके बाद आप खांसो, या अगर आप छींक भी रहे हो तो आप रुमाल रखो और फिर छींको। और अगर आपने छींक लिया है तो सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, अपने हाथ को क्लीन रखिए, क्योंकि आप बच्चे को छुओगे, दूध पिलाते वक्त छुओगे, मसाज करते वक्त छुओगे, या बच्चा है तो एनी हाउ आप बच्चे को टच करते ही हो। तो ऐसे में आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप छींक रहे हो, खांस रहे हो तो आप अपने हाथ को एकदम अच्छे से साफ रखो। साथ ही जिस बेड पे आप सोते हो उसका चादर आप सेकेंड डे चेंज कर दो, क्योंकि आपको बुखार है तो आपका पसीना जो है वो हो सकता है कि चादर पर लग गया हो, तो उसको क्लीन करो। अपने जिस भी कमरे में आप रहते हो उसके आसपास जो भी चीज़ें आप टच करते हो ना, बहुत बहुत ध्यान रखो कि वो बहुत अच्छे से साफ सुथरा हो। अगर आप हाथ सैनिटाइजर नहीं यूज़ कर रहे तो पानी और साबुन से धोइए, पर बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उसको साफ रखें, क्योंकि अगर आप संक्रमण को रोकना चाहते हो, बीमारी को फैलने से बचाना चाहते हो, बच्चे को स्पेशली बचाना चाहते हो, तो साफ सफाई को आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप साफ नहीं रखोगे तो जो वायरस है, जो संक्रमण है वो बच्चे को लग सकता है, क्योंकि बच्चा जो है
उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि अगर आप साफ़ सुथरा नहीं रखोगे घर, आप छींक रहे हो, आपका जो छींकते टाइम जो वायरस है वो बाहर आएगा। अगर आपने रुमाल नहीं रखा तो हो सकता है कि बच्चे के पास चला जाए वो वायरस, बच्चे को सर्दी हो जाए। तो बहुत ध्यान रखिए कि अगर आप छींक रहे हो, खांस रहे हो तो रुमाल का यूज़ कीजिए। फिर हाथ को सैनिटाइज कीजिए। सैनिटाइज़र नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पानी और साबुन से अपने हाथ को साफ़ कीजिए, पर सफाई का बहुत ध्यान रखिए। और जो फोर्थ पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है कि आप जैसे कि बच्चे को दूध पिला दे रहे हो ना, तो उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि बच्चा जो है, जो फैमिली में दूसरे मेंबर्स हैं ना, उनके पास आप दे दीजिए बेबी को। जो बेबी है उनका, आपके फैमिली के जो दूसरे मेंबर हैं वो ध्यान रखेंगे। मुझे पता है कि ये बहुत ईजी नहीं होता है कि बच्चे को जो है आप बाकी के किसी फैमिली मेम्बर के पास दे दो और आप आराम करो, बट अगर आप जो है बीमार हो तो इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को दूध पिला करके उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड मत कीजिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि आप बच्चे को दूध पिलाने के बाद जो है बच्चे के बगल में ही सो जाओगे और बेबी भी आपके बगल में ही सोए रहेंगे, तो इस टाइम पर हो सकता है कि आप खांसोगे, छींकोगे, तो जो आपका संक्रमण है वो बच्चे को लग जाएगा। क्योंकि आप हमेशा तो जगह नहीं रहोगे ना, क्योंकि आप तो बीमार हो। तो इसलिए आप बहुत ध्यान दो कि अगर आप बीमार हो गए हो तो बच्चे को दूध पिलाने के बाद बच्चे को जो है आप घर के दूसरे मेंबर के पास दे दीजिए, ताकि बच्चा जो है संक्रमित ना हो और जो बच्चा है वो ठीक रहे, और आप इस टाइम पर आराम करने की कोशिश कीजिए। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कि आप जब भी बीमार पड़ते हो ना, तो आप जानो कि आपको क्या बीमारी हुई है, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारी होती है वो हवा की वजह से होता है या फिर कोई संक्रमण होता है। तो अगर आप इसको जाने रहोगे ना, तो इसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। जो आपके डॉक्टर है ना, आप उनको कंसल्ट कीजिए, क्योंकि आप तो डॉक्टर हो नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में क्या हुआ है। तो इसके लिए ना आप अच्छी तरीके से अपनी जांच कराइए, ताकि आपको पता चल सके कि आपको क्या हुआ है, ताकि बच्चा जो है वो प्रभावित ना हो, यानी कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो बच्चे को इफेक्ट ना करे। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप बीमार पड़ते हो ना, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करो, ताकि आपको एक्चुअल में पता चले कि आपको क्या हुआ है। फ्लू हो गया है, बुखार हो गया है, या बुखार में ही कुछ और हो गया है, खांसी सर्दी, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें से कुछ हो गया है। तो एक्चुअल रीज़न जानने के लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करनी चाहिए और आपको आपकी बीमारी पता होनी चाहिए, ताकि बच्चे को जो है इफेक्ट ना करे। और जो सिक्स पॉइंट है वो है कि जब आप बीमार पड़ते हो और अपने बच्चे को दूध पिला रहे हो, तो इस टाइम पर आप गलती से भी अपने मन से कोई भी दवाई मत लीजिए। अब आप सोचोगे कि अगर बीमार है तो अपने मन से दवाई क्यों लेंगे, पर ऐसी बहुत सारी लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है कि जब वो बीमार हो जाएंगी ना, तो वो अपने मन से दवाई ले लेती है। जैसे कि हल्का फुल्का बुखार, सर्दी, खांसी हो गया ना, तो अपने मन से दवाई ले लेती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप बीमार पड़ते हो और अपने बच्चे को दूध पिला रहे हो, तो इस टाइम पर आप अपने मन से कोई भी दवाई मत लीजिए, क्योंकि अगर आप अपने मन से दवाई लोगे तो ये बच्चे के ऊपर बहुत ही गंदा जो है प्रभाव पड़ाने वाला है। यानी बच्चा जो है, हो सकता है कि इससे बच्चे की प्रॉब्लम जो है बढ़ जाए। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, आप बीमार होते हो, तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि आप अपने बच्चे को जो है अपना दूध पिला रही हैं क्या। तो अगर डॉक्टर ये चीज़ पूछते हैं, और क्यों पूछते हैं, कि जब वो आपको चेक कर ले तो आपको इस तरह की कोई दवाई ना सजेस्ट करे जो कि बच्चे के लिए जो है बच्चे के ऊपर जो है वो कोई बुरा प्रभाव डाले। तो अगर डॉक्टर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि आप बच्चे को दूध पिला रही हैं क्या, उसके बाद आपको दवाई सजेस्ट करते हैं, तो ऐसे में आप जो है अपने मन से कोई दवाई क्यों ले रहे हो? नहीं लेना चाहिए आपको। आपको पता है कि अगर आप अपने मन से कोई भी दवाई ले लेते हो और आपको नॉर्मल ही बुखार हुआ है, तो दवाई एक्चुअल में क्या करता है, दवाई जो है आपके ब्लड में जाता है और ब्लड में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से कि आप फटाफट से रिकवर हो जाते हो। तो आपका जो दूध है वो कहीं बाहर से तो नहीं बन के आ रहा है, वो भी आपके अंदर ही बनता है। तो ऐसे में अपने मन से कोई दवाई ले लोगे और जो उसका कोई साइड इफेक्ट हो गया बच्चे के ऊपर, तो कितना खराब लगेगा, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो इसलिए आपको कभी भी अपने मन से दवाई नहीं लेना चाहिए। और जो 7 पॉइंट है वो है कि अगर आप जो है बीमार हो गए हो, तो इस टाइम पर जो है ना आप ग्लव्स और मास्क का यूज़ कीजिए, मतलब ग्लव्स और मास्क पहनिए। तो इससे जो बच्चा, अगर आप बच्चे को दूध पिलाओगे तो बच्चे का जो संक्रमित होने का खतरा है ना वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए जब अगर आप बीमार हो गए ना, तो इस टाइम पर आप ग्लव्स का यूज़ कीजिए और मास्क का यूज़ कीजिए। वैसे भी अभी जो है ईजिली आपको बाहर जो है मास्क और ग्लव्स मिल जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बीमार हो गए तो आप इनका यूज़ कीजिए। और अगर आप बीमार नहीं
कहीं भी हो और अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हो और अगर आप घर से बाहर जाती हो और आप चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना का समय चल रहा है, कितना प्रॉब्लम है, कितना वायरस चल रहा है, तो ऐसे में अगर आप अपने आप को और अपने बच्चे को जो है सेफ रखना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि इस तरह की जो महामारी है हमारे बच्चे को लग जाए, तो आप जो अगर बाहर जाते हो ना, तो आप इस टाइम पर भी जो है ना ग्लव्स और मास्क का यूज़ कीजिए। अब आप सोचोगे कि मैं तो यहाँ पर स्तनपान के बारे में बता रही थी, अगर बीमार हो जाते हो तो क्या यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, तो ऐसे में हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। स्पेशली अगर मैं यूट्यूबर हूँ और मुझे लोग देख रहे हैं, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं जो है ना इस टाइम पर ऐसा मैसेज दूँ आप लोगों को, ताकि अगर आप इन चीज़ों को नहीं खरीदे हो तो आप है ना, मास्क नहीं खरीदना है कोई बात नहीं, आप घर पे बना लीजिए। ग्लव्स जो है आप बाहर से खरीदिए, ग्लव्स तो आप बाहर नहीं बना सकते ना, क्यों, तो आपको ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस टाइम पर हम सबको सेफ रहना है, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी चल रही है। गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से पूरा जी जान लगा करके मेहनत कर रहा है, हमारे डॉक्टर्स जो है वो बस घर से बाहर हैं, अपनी फैमिली से इतने दूर हैं, हमारे लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। जो साफ़ सफाई वाले कर्मचारी, जो हमारी बीएमसी है, वो अपना पूरा जी जान लगा करके साफ़ सफाई कर रही है। सब जो हैं, जो भी हमारे काम कर रहे हैं, सफाई वाली आती है सफाई कर रही हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, नर्सेस काम कर रहे हैं, जो भी हमारी बीमारी को दूर करने के लिए जो लोग हैं, ये सब अपने काम में लगे पड़े हैं। तो ऐसे में हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम भी जो है ना अपने आप को सेफ रखें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें मास्क यूज़ करना चाहिए अगर हम बाहर जाते हैं तो, क्योंकि मुझे पता है कि हमेशा घर में रहना पॉसिबल नहीं होता है, हमें कुछ लेना होता है तो हमें बाहर जाना ही होता है। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि आप मास्क का यूज़ कीजिए, आप ग्लव्स का यूज़ कीजिए। तो आप बहुत ध्यान रखो, अगर आपने नहीं लिया है अभी तक तो ले लीजिए, घर पे बना सकते हो तो बना लीजिए, पर ऐसा कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। आपको पता है कि अगर आप बीमार हो और इस टाइम पर आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हो तो इसके पीछे कुछ अच्छा भी होता है। अब आप सोचोगे बीमार है दूध पिलाएंगे तो इसमें क्या अच्छा होगा। आपको पता है कि जब आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हो तो जो एंटीबॉडीज होती है ना, वो बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो अगर आप बीमार हो सकता है कि बच्चा जो है आपके टच होने से या फिर आपके सांस जो उनके सांस से टकराए, इस वजह से जो है किसी ना किसी एनी हाउ बच्चा जो है ना वो संक्रमित हो गया है। तो इस टाइम पर अगर आप अपने बच्चे को दूध पिलाओगे ना, तो जो दूध है क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज होती है, तो बच्चे का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बूस्ट करेगा। यानी कि अगर बच्चा जो है संक्रमित हो गया है और बच्चा दूध पी रहा है ना, तो उनकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसको वो स्ट्रॉन्ग करने में, उसको बूस्ट करने में जो ये हेल्प करेगा जो आपका दूध है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बीमार भी हो तो भी अपने डॉक्टर से पहले सजेशन ले ले, उसके बाद आप अपने बच्चे को दूध पिलाए, तो ये बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा होगा। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर हाँ तो इसे फटाफट से लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और अगर अभी तक आपने बीइंग मम्मी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल बीइंग मम्मी की फैमिली जो है उसका पार्ट बनिए और उसके सामने जो रेड बेल आइकॉन है उसे भी हिट कीजिएगा।